प्रवासी भारतीय मनोज सिंह मन्नू भैया, जिन्हें हम प्रेम से पुकारते हैं, उनको अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कला के क्षेत्र में समाज सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कृत कर चुके हैं। अपने गृहनगर पिपरिया और ग्राम गुरारी से लगाव के चलते कई बार प्रवास के दौरान अनुदान में कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, मंदिर के ज़रूरतमंद परिवारों की भी साधी तो कभी फसल जल जाने पर आर्थिक मदद करते रहते हैं। अल्प प्रवास पर अपना बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए ग्राम गुरारी में ग्रामवासियों द्वारा जुलूस निकालकर भव्य स्वागत किया गया। भोज भी व सुसंस्कृत भारतीय परंपरा अनुसार भजन कार्यक्रम भी रखा गया। अपने भावुक संबोधन में कभी सभी को कहा कि बच्चों को शिक्षा को से दूर ना करें, शिक्षा ही भविष्य की नींव है। मनोज सिंह शिक्षा, स्वास्थ्य व कला के क्षेत्र में समाज सेवा के माध्यम से अपनी सेवाएं देते रहते हैं। उनसे कुछ चर्चा की गई। आज वही चर्चा के क्षण आपके सामने प्रस्तुत हैं। अमेरिका में भी सोशल वर्क करते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कृत हुए हैं जो बाइडेन द्वारा। तो मैं जानना चाहूँगा किस पर्पज़ से आपको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है? ये दिया गया है बिकॉज हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम पोएट्स, ऑथर्स, फिल्म मेकर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, थिएटर वाले आर्टिस्ट, उन सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, कि वो आके अपना हुनर, अपना स्किल, अपना आर्ट पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकें। ये साउथ एशियन या तो 7 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इंडिया, यहाँ से आते हैं, या फिर साउथ एशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके में हैं, जिनमें एक हुनर है, वो या सितार बजाते हैं या बहुत अच्छी बुक लिखते हैं और रिकग्नाइज़ किए गए हैं, तो उनको हम इकट्ठा करते हैं एक ही जगह और उसका प्रोग्राम होता है फिर। तो जो आपको जो इंटरेस्ट है, और ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट है, हमारी तरफ से हम कर रहे हैं। हमारी वॉलंटियर टीम है, जो कोर टीम है, वो सब फुल टाइम काम करते हैं, लेकिन अपना समय देते हैं शाम को और वीकेंड्स में। तो साल में हम 3-4 करते हैं। तो उसका उनको पता चला कि ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जहाँ लोग आएँ और सोशल मुद्दों पे भी फिल्म दिखाई जाती है, उस पर बारे में बात करें, और अगर बात ना भी करें तो अपने घर ले जाके अपनी फैमिली के साथ बात करें, तो इसके हल निकलेंगे। कोई भी नई चीज़ हुई और उसका सोशल इशू है तो उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए उनको अच्छा लगा कि एक तरीके से हम एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए, साउथ एशियंस के लिए, कि चलिए मिलते हैं और बात करते हैं और देखते हैं और सराहना करते हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट के। आज जैसे हमारे साथ हैं श्री खिमरिया जी, उनने बहुत अच्छी फिल्म बनाई हु एम आई, सब नर्मदा के तट पे, यहीं अपने ग्वाडरवाड़ के हैं, एमपी के हैं। तो उनको मौका मिला, इनकी फिल्म पूरे वर्ल्ड में गई, हमारे फिल्म फेस्टिवल में भी थी। तो ऐसा मतलब करने में अच्छा लगता है और सराहना होती है। हम तो, हमारे माता पिता दोनों एजुकेशन में थे, प्रोफेसर, तो हमें लगता है कि एजुकेशन का एजुकेशन साइड और हेल्थ साइड ज़्यादा ध्यान है, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि आप पिपरिया में भी जब आते हैं तो कॉलेज में, हॉस्पिटल में आप अपनी चैरिटी करते हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपने वहाँ भी दे रखी हैं, स्कूलों में भी हैं, न्यायालय में आपने टीन सेट बनवाया है। आगे आपका कोई प्रोग्राम इस टाइप का? अब अभी ऐसा इमीडिएट प्रोजेक्ट तो नहीं है। कुछ स्कूल वाले मेरे से मिलना चाहते हैं, तो एजुकेशन मेरा ये कहना है, मैं पहली बात तो देखता हूँ कि प्रोजेक्ट से कितने लोगों को फ़ायदा होगा। तो बड़े लोगों की संख्या में अगर फ़ायदा हो रहा है, जैसे कंप्यूटर लैब है, उसमें से अगर 5 बच्चे भी बहुत अच्छे निकल गए तो मेरे ही मेहनत, मेरा पैसा सफल हो गया। हाँ, बेचारे कहीं भी जाएं, वो कुछ भी आप ये सोच कर नहीं आते कि मुझे ये करना है। यहाँ जो मिला, जो अपॉर्चुनिटी दिखी, उसको आप आके मुझसे मिलते हैं। हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, हमारे पास ऑपरेशन रूम में एसी नहीं है। अभी हमने 1 जनवरी को इनने बताया कि बच्चों के पास वार्ड में ना हीटर है, ना अपना ये मच्छरदानियाँ हैं, बेडशीट है, तो फिर हमने सब दी उनको। तो अब मेरे को भी खुशी होती है, क्योंकि आप सोचिए, एक तो पहली बात गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिया में, वहाँ सबसे गरीब लोग जाते हैं और उनको बेचारों को दवाई खरीदना, ये करना, वैसे ही तकलीफ में है कि
हॉस्पिटल जाना मतलब पूरी फैमिली तकलीफ में हो जाती है, क्योंकि कौन खाना बनाएगा, कौन क्या करेगा। तो उनको अगर थोड़ा भी मैं आराम दे सकूं कि मच्छरदानी है, हीटर है, गर्म पानी आ रहा है, उनको गीज़र भी दिया मैंने, कूलर है और बेडशीट, प्रॉपर बेडशीट है, तकिया है, तो उनको आराम मिलेगा और उनके आराम से मेरे को सुकून मिलेगा कि उनकी थोड़ा बहुत दुख दर्द आप है। सोशल वर्क कर रहे हैं, कब से लगभग ये कर रहे हैं? ये हो गया मेरे को काफ़ी साल हो गए। असली में तो हम पहले जब आ रहे थे ना, तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ के स्कूल से। हम सबको स्कूल के बस्ते बांटते थे नए नए, क्योंकि हमको बताया गया यहाँ के टीचर ने कि बेचारे इतनी सारी बुक्स हैं, नोटबुक हैं और उनके बाद थैला है या फटा हुआ है, एक बैग तक नहीं है स्कूल कैरी का, करने के लिए कैरी के लिए। फिर वो किया, फिर मैंने देखा बेचारे नीचे बैठे रहते हैं, तो मैंने सब बेंचें खरीदी, अब सब ऊपर बैठते हैं। खापड़खेड़ा हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल में भी वही हुआ। मैंने सब लड़कियों को उसको डेस्क, प्रॉपर डेस्क सब हर एक क्लास में जबलपुर से ऑर्डर की, और अब प्रॉपर बैठ के बेचारे पढ़ते हैं। थोड़ी सी उसमें रिस्पेक्ट हो जाती है, थोड़ी सी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है अगर स्कूल अच्छे तरीके से सजाया गया हो। अभी आपने एक बात बोली कि किसी बच्चे को पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। एजुकेशन तरफ आपका विशेष ध्यान है कि आपके मदर फादर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे, हाँ। और ऐसा लगता है मुझे कि आप कुछ सोच कर नहीं आते, बस जो समय पे हो गया। हाँ, जो समय जो किसी ने चाहा कि ऐसा होना चाहिए तो इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा। फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा कितने लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं पर्सनल हेल्प के लिए। सही बात कि आप इतना कॉलेज में कर रहे हो तो हमें इसके लिए दे दो। व्यक्तिगत फिर हेल्प नहीं वो मैं थोड़ा सोचता हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं करता। अभी मैंने ये देखा कि आप यहाँ आए, जो आपकी फैमिली का साथ समय गुजारते हैं, उनकी आपने कुछ व्यक्तिगत मदद की है, तो वो कैसा था? तो बहुत लोगों की करी गांव में। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं 5-6 साल पहले मेरे को पता लगा कि यहीं बारमोड़िया खेरा के किसान का खेत जल गया, क्योंकि इन लोग आग लगा देते हैं ना, और बाजू में खड़ी फसल नरवाई में आग लगा दी। जब मैं वहाँ गया मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि किसान, उसकी 7 एकड़ ज़मीन थी और वो उसकी वाइफ और मतलब लड़का दहाड़े दे दे के मतलब बेचारे रो रहे साल खराब हो जाता, उनका ख़त्म हो गया पूरा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं आप मत चिंता करिए, मैं कुछ करूँगा आपके लिए। फिर उनके पास ट्रैक्टर था, लकीली ट्रॉली नहीं थी, तो फिर मैंने उनको ट्रॉली खरीद के दी। तो वो बोले हम फिर इस बहाने आप कुछ तो स्टार्ट करो, किराए से दूसरों का अनाज ले जाना शुरू कर दो, तो इनकम आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि उनका, इन लोग तो बेचारे हैंड टू माउथ चलते हैं कि जो 1 साल की 7 एकड़ की फसल, उससे उनका साल निकल जाएगा। अब तो वो एकदम ही वो बेचारे चिंता। ऐसे मैं करता जाता हूँ जो भी मेरे को लगता है। लड़कियों की शादी यहाँ पे जो बताते हैं कि नारायण की है, जिसकी भी लड़की की शादी में अपने मन से कुछ मदद कर देता हूँ। उनको सिर्फ मदद नहीं करता, मैं उनको बोलता भी हूँ, देखो उतनी ही खर्च करो जितनी ज़्यादा रहो। हाँ, ये उधार ले लेके और दुनिया भर दिखावे में मत जाओ। दुनिया भर को खाना खाने बुलाने की जरूरत नहीं है। और अब तक प्रथा बदल रही है और गांव वाले भी समझदार हो रहे हैं। अगर उनको लगता है कि इनके पास ज़्यादा नहीं, तो फिर एक ही मेंबर जाता है फैमिली का, पूरे सब नहीं जाते खाना वाना खाने। तो थोड़ा सुधार आया। सोशल इंजीनियरिंग एक प्रकार या सोशल, या करेक्ट। तो हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, ये सब चीज़ें ऐसा है कि आप तुरंत कुछ मदद दे सकते हो और इससे फ़ायदा भी होगा बहुत लोगों का। आपने कुछ लाइफ में सोच के रखा है कि मुझे अपने क्षेत्र में ये करना है? मैं देखता हूँ आप पेपरिया आते हैं, आपकी जो बचपना यहाँ गुजरा है, क्योंकि सर्विस में थे आपके मदर फादर, तो आप बाहर रहे, यहाँ कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? हरदम ही किया ना, कॉलेज में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, सब कॉलेज में मैंने, यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने बहुत दिया। कुछ सोच के रखा हो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। तो ये है कि ये कन्वीनियंट है ना, आ ही रहे हैं यहाँ पे, तो चल। और मैं लोगों को जानता हूँ तो बेस्ट रहता है। इनके समाज भवन में मैंने मदद करी, कल्चुरी समाज में। फिर वहाँ पे मैंने खेलने के लिए बच्चों के लिए बना भी दिया, क्योंकि वो बच्चे जब बड़े होंगे याद करेंगे कि यहाँ पे हमें फिसल पट्टी थी, ये थी, मेमोरी में रहता है नहीं। तो बस खुशी हुई और कुछ नहीं है। मैंने जबलपुर में किया है। फिर उसके बाद क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा, तो मैंने अपने माँ के स्कूल बंगाली क्लब में ऐसे डिपॉजिट किए, उससे वो गोल्ड मॉडल देते हैं एक टॉपर को फिलॉसफी में या कोई आर्ट सब्जेक्ट में। फिर मैं ऐसे मतलब जाके उनसे बात करता हूँ कि आपको ऐसी कौन सी ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है जो मैं दे दूँ। अभी मैं अपने स्कूल क्राइस्ट चर्च जहाँ पढ़ा, प्रिंसिपल से मिला,
हमारा 50th एनिवर्सरी है अभी नवंबर में। मैंने पूछा उनसे कि ऐसी कौन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ चाहिए आपको जिससे आप मतलब आप बहुत दिनों से सोच रहे हो। तो फिर मैं उसका फिर मैं सोचता हूँ, मैं बाकी स्टूडेंट से भी पूछूंगा आप चंदा करना चाहते हो या मैं ही दे दूँ। तो ऐसा इस तरीके से चलता है। और अमेरिका में तो मैं होमलेस पीपल को बहुत हेल्प करता हूँ, मेरी स्पेशली मेरी वाइफ। वहाँ पे फूड बैंक्स हैं गवर्नमेंट के मन्ना, उसमें हम लोग जाके खाना दे आते हैं, फिर वो सप्लाई करते हैं होमलेस और सीनियर सिटीजन जो गरीब हैं उनको ब्रेड सूप। गवर्नमेंट का बहुत अच्छी सप्लाई चेन है तो वो करते हैं। फिर अभी हमारे बच्चों ने पैसा इकट्ठा करके होमलेस के लिए, क्या होता है उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेचारा कि जिस परिस्थिति से वो होमलेस हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन वो ढूंढते रहते हैं कि इनके लिए हाँ गवर्नमेंट की कुछ हाउसिंग है वहाँ पे धीरे से उनको शिफ्ट करते हैं और उनका घर सेटल करते हैं। तो उनने पूरा पैकेज रहता है उनका कि इसको बिस्तर चाहिए होगा, इसको फ्रिज चाहिए होगा, ये चाहिए। तो उन लोग ने, मेरे 3 बच्चों ने इकट्ठा करके वो पूरा पैकेज दिया एक होमलेस को। तो ऐसे मतलब अंदर से भेदभाव मन से आपका पूरा फैमिली ही इसमें लगा हुआ है, मन से कुछ ना कुछ करते हैं। कभी अभी दोनों अपने पढ़ा, बहुत सारी वर्ल्ड की बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वर्ल्ड सेंट्रल किचन, होजे आंड्रेस शेफ हैं, जो वॉर होती है जैसे यूक्रेन वॉर हो रही है या फिर अभी गाजा में हो रहा है, वो तुरंत पहुंच जाते हैं और कम से कम ठीक है बॉम्ब गिर रहा है, ये हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन वो फ्री में खाना तुरंत अरेंज करते हैं, गरम गरम जैसे गुरुद्वारा वाले नहीं करते हैं लंगर, वैसा तुरंत करते हैं। एक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर है, बहुत सारे डॉक्टर, आप तो डर जाओगे कि अब गाजा में वॉर चाहिए मैं क्यों जाऊं। वो जाते हैं वहां पे, बोला जहां हुआ है वायरस, और अपना खुद का समय टाइम दे के वहां ट्रीट करते हैं, चैलेंजेस लेते हैं अपने मन से, बिना पैसे के, जीरो सेवा है बस। तो इसलिए अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों का भी होना जरूरी। बिल गेट्स हुए, यहाँ के मूर्तिज हुए जो इन्फोटेक वाले हैं, वो सब इन्फोसिस वाले, ये खुद अपने मन से बहुत करते हैं। बिल गेट्स तो वर्ल्ड लेवल पे, उसकी जो गेट्स फाउंडेशन है, बहुत सारी डिजीजेस में उसका उसमें कंट्रीब्यूशन है, उसको पूरे से ठीक करने में। साफ पानी में अफ्रीका के कि सब गाँव में साफ पानी मिले, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं। अमेरिका में थोड़ा ज़्यादा है फिलैंथ्रोपी, बहुत सारे लोग अपनी एंड में पूरी की पूरी जो भी उन्होंने जोड़ा था दान में देखे चले जाते। हाँ, और यहाँ भी अब होने लगे बहुत सारे अच्छे लोग हैं। आप जैसे इंसान कमी देखने को मिलते हैं जो इंडिया से अमेरिका गया, वहाँ भी अपना सोशल वर्क चालू रखा और वहाँ से आकर यहाँ पर भी तो ऐसा सोशल वर्क चलते रहे और लोग भी प्रेरित हों कि हमें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कुछ देकर जाना है, ताकि लोग हमारा नाम याद रखें। नाम का नहीं है मेनली कि नहीं, आपका उद्देश्य नहीं रहता, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि नाम अमर हो जाए। यस, आपको यदि ये रखेंगे या सद्भावना देश होनी चाहिए ना। आई मीन मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ सब पढ़े लिखे हैं, सेटल हो गए, जॉब्स है, सब कुछ है, कि हम आपके लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, सब दान में दे देंगे। क्योंकि आप, भगवान ने आप लोग को ज्ञान दिया, हमने सबसे अच्छे स्कूल में आपको पढ़ाया, अपॉर्चुनिटीज दी, आपने योग्य बनाया। आप खुद कमाओ और खुद इंडिपेंडेंट रहो और तुमको खुद प्राउड भी फील होगा जब अपन खुद अपने मेहनत से करते हैं, अलग आती है। फील होता दान किया है, उसके बच्चे आते हैं तो रिस्पेक्ट अलग आती है। करेक्ट। वो चाहे नहीं रखते लेकिन हो जाता है यार। बस यही है कि आप ऐसे और भी लोगों को प्रेरित करें। नहीं, हम तो सबके मन में सेवा आपका जो है, आपका उद्देश्य जो है, मेरा सबका है, सब मेरे हैं, मैं सबका और सब मेरे। और क्या, अभी छोटी सी जिंदगी है, मैं 65 का हो गया हूँ, अभी बिलीव ही नहीं करता मैं, और 10-20 साल और जीऊंगा, उसके बाद राख हो जाना। आप सबको राख हो जाना, सबको राख हो जाना है। कौन रहा है? ना घर ले जाऊंगा, ना ट्रैक्टर ले जाऊंगा, ना गाड़ी ले जाऊंगा, खाली याद है, सब यहीं के यहाँ पड़ा रहेगा। तो इसलिए कुछ ऐसा करके जाए कि लोग, अगर पांच लोग बैठ के याद करें कि चलो इन्होंने अच्छा किया था, बहुत चलो ठीक।